हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द बेसिक साइंस यूज्ड इन मैथमेटिक्स during the fundamental operations of numbers. Okay, so addition of two or more numbers is gives the sum. Subtraction of two numbers gives the difference. Multiplication of numbers gives the product. Division of numbers gives the quotient and remainder. Okay students, now methods of addition, subtraction, multiplication and division of larger numbers are exactly the same as with smaller numbers. Okay students, so let's come to a first concept, that is addition. So adding large numbers is same as the smaller numbers. Thus for adding large numbers we arrange them in column as per their place values and then carry out addition स्टार्टिंग फ्रॉम वंस कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है, क्या है नंबर ये स्टूडेंट्स, 56 crores 27 lakhs 43,186। देन वी हैव 17 crores 39 lakhs 40,725। जब हम स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐसे जैसे हम स्मॉलर नंबर्स को ऐड करते थे स्टूडेंट्स, वैसे ही हमें लार्जर नंबर्स को ऐड करना है। सो 6 + 5 is 11, 1 यहाँ कैरी 1, 8 + 2 10 + 1 is 11 again, then 7 + 1 + 1 is 9, 3 + 0 3, 4 + 4 8, 9 + 7 is 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, so 3 + 2 + 1 is 6, 7 + 6 is 13, 3 यहाँ पर 1 कैरी, 5 + 1 + 1 is 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिट देखो, जिन नंबर्स को ऐड किया जा रहा है उनको क्या बोलते हैं, एडेंड्स बोलते हैं। उनका जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। एंड इन द सिमिलर वी हैव एडेड दीज 3 नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, अ टी प्लकर प्लग्ड दीज मेनी tea leaves on 3 successive days। ठीक है, how many tea leaves were plugged in all during these days। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों ही नंबर्स को कॉलम्स में लिखकर उन्हें ऐड करना है। तो हमने फर्स्ट नंबर लिखा, सेकंड नंबर लिखा, थर्ड नंबर लिखा। सो 9 + 3 + 2 is 14 स्टूडेंट्स। सो 4 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 2 + 1 + 8 स्टूडेंट्स 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी, 4 + 8 is 12 + 3 15 + 1 कैरी is 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 is 9, 5 + 5 + 6 is 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी, 4 + 3 is 7 + 1 is 8, 8 + 2 is 10। तो स्टूडेंट्स ये आंसर क्या हो गया आपका, 10,69,624। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3 आती है, एंड ये एक्सरसाइज पूरी एडिशन पर बेस्ड है। जैसे हमने ऊपर एडिशन किया है स्टूडेंट्स, वैसे हमें यहाँ पर भी एडिशन करना है और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, now students our next concept is subtraction। ठीक है, we know that students answer of subtraction is called difference। okay, so students arrange the minute and subtrahend in the column form। ठीक है, start subtraction from the ones column, regroup the digits if needed, then move to the tens column and so on। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है दिस नंबर से। तो स्टूडेंट्स देखिए ये नंबर क्या है, 75 crores 9,23,136 माइनस 34 crores 57,89,196। ओके, सो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, 6 - 6 0, 3 - 9 नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाओगे, 13 - 9 4 होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद 1 माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 1 is 9, 3 बन गया था 2, 2 को 12 बनाइए, 12 - 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, 2 1 बन गया था, 1 को 11 बनाओ, 11 - 8 3। ठीक है, 9 8 बन गया था, 8 - 7 1, 10 - 0 से तो हो नहीं सकता, 0 को 10 बनाइए, 5 से कैरी लीजिए, 5 will become 4, so 10 - 5 5 and 4 - 4 0, 3 7 - 3 is 4। so our answer is students, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40 crores 51,33,940। ओके, अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड these many mercury lamps in 2009, in 2010 it produces these many mercury lamps, by how much did the factory's production is increased। तो कितना इंक्रीज हुआ है फैक्ट्री का प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, 38,1628 को माइनस करना है 36,72,590 से। ठीक है, जब आप स्टूडेंट्स इन दोनों ही नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 1,44,138। ओके, और इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज है 3B, जिसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, टू मल्टीप्लाई अ लार्जर नंबर वी फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो।
अब आप सभी को पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 3 5 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 6 18, 8 यहाँ पर 1 कैरी ऐड करेंगे 19, 1 कैरी यहाँ पर 3 8 जा कितना होता है 24 प्लस 1 5 25, तो 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 3 से 9 9 प्लस 2 11, 1 यहाँ पर 1 कैरी 3 प्लस 3 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इज 4, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4,15,956, ठीक है। अब 2 डिजिट से स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। देखिए 5 4 से क्या होता है 20 होता है, तो 0 यहाँ पे 2 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, 7 यहाँ पे 4 कैरी, 5 2 10 प्लस 4 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी, 5 5 25 प्लस 1 26, 6 यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पे 12 आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डिजिट की प्लेस पे सेकंड लाइन में एक 0 लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 0 पुट करेंगे आप 5 की जगह, फिर 1 4 4, 1 9 9, ये एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज ये नंबर नीचे आ जाएगा। व्हेन वी ऐड 0 प्लस 0 इज 0, 7 प्लस 4 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 6 प्लस 1 प्लस 2 इज 9, 6 प्लस 3 इज अगेन 9, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 इज 3, सो आंसर इज स्टूडेंट्स व्हाट इट इज 37,99,410, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आपको 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 डिजिट स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक 4 डिजिट नंबर है, ये भी एक 4 डिजिट नंबर है। जब आप किसी भी नंबर को 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक भी 0 नहीं आएगा, लेकिन जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 6 के प्लेस पे एक 0 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 86 की जगह पर यहाँ पे 2 zeros पुट करेंगे। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बाकी 3 डिजिट्स की जगह पर यहाँ पे 3 zeros पुट करेंगे, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लायर्स एंडिंग विद 0। अब स्टूडेंट्स देखिए ऐसे मल्टीप्लायर्स जो 0 से एंड हो रहे हैं, उनके साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए वो नंबर चाहे 20 है, 30 है, 90 है, 200 है, 300 है, 900 है, 2000 है, 3000 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके पीछे जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। वो नंबर क्या है स्टूडेंट्स, एक नंबर ऐसा है जो 0 से एंड हो रहा है, चाहे वो कितने भी जीरोस हो। तो आपको 0 को इग्नोर करके पहले सिंपली, देखिए हमने 0 को यहाँ इग्नोर किया स्टूडेंट्स, तो क्या नंबर बचा है 3 नंबर बचा है, तो सिंपली इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। लेकिन अब आप पूछेंगे मैम 0 का क्या, तो दिस 0 विल बी, जितने 0 मल्टीप्लायर के पीछे होंगे उतने ही 0 आपके आंसर के भी पीछे लग जाएंगे। 1 0 था मल्टीप्लायर के पीछे, तो 1 0 हमने लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब हमें जैसे कि ये सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स देखिए 0 को इग्नोर करके चलेंगे। 3 4 7 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर 484 आ रहा है, लेकिन 3 zeros यहाँ गिवन है। इन 3 zeros को क्या करेंगे, 3 0 एज इट इज हमारे आंसर के पीछे लग जाएंगे। जितने जीरोस होंगे उतने 0 हम आंसर के पीछे लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 84,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर ही एक्सरसाइज 3C गिवन है, जिसमें आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। देन कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, दैट इज लेटिस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेटिस मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों, देखिए लेटिस मल्टीप्लिकेशन इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स यूजिंग अ ग्रिड। जब हम ग्रिड यूज करके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेटिस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 28/16, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ही करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको, जैसे कि यहाँ पर लेटिस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए टू नंबर्स को हम 2 नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए रोज भी 2 होंगे और कॉलम्स भी हमें 2 ही बनाने हैं, ठीक है। रोज भी 2 होनी चाहिए, कॉलम्स भी 2 होनी चाहिए। तो ये हो गया, हमने एक ग्रिड बना लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने एक ग्रिड बना लिया स्टूडेंट्स। यहाँ आएगा 28 और यहाँ आएगा 12, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर आप डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक जो स्टूडेंट्स आपका हर एक कॉलम, यहाँ पर हर एक बॉक्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 28 लिखा है और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 16 लिखा है, क्योंकि हमें 28 से 16 को क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जितने आंसर आएंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स राइट 8 1 8, 2 1 2, ओके, 8 2 सॉरी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर को लिखने के लिए 2 बॉक्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स 8 6 48, 4 और 8 यहाँ आ जाएगा, एंड 2 6 12, तो 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 गिवन है,
तो 8 को एज इट इज 8 लिखेंगे, यहाँ पर ऐड करिए 8 + 4 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 14। तो देखिए 14 को आप 14 का स्टूडेंट्स 4 यहीं रहने दीजिए, 1 जो हो जाएगा वो कैरी जाएगा, कैरी यहाँ पर लग जाएगी, फिर 1 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 4। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स 448 इज आवर आंसर। तो ग्रिड मेथड से स्टूडेंट्स ऐसे हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था स्टूडेंट्स 325 बाई 265, तो हमने 325 यहाँ लिखा, 265 यहाँ लिखा। फर्दर इन बॉक्सेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया स्टूडेंट्स, ताकि हम 2 डिजिट नंबर लिख पाए। देखिए 5 × 10 होता है, 2 × 4 होता है तो 04 लिख दिया, 3 × 6 होता है 06 लिख दिया, 5 × 6 = 30 होता है 30, 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 2 × 5 = 25, 2 × 5 = अगेन 10 एंड 3 × 5 = 15। अब इन्हें ऐड करना शुरू करिए। जब हम इसे ऐड करेंगे 5 के पास तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, 2 + 0 + 0 is 2, ठीक है। 5 + 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा। 11 का 1 यहीं रखेंगे और 1 जो होगा वो क्या एज अ कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो 1 + 1 is 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 18 15, 15 + 1 16। तो स्टूडेंट 16 यहाँ आ गया है, 16 का 6 यहीं रहने दीजिए और जो 1 है वो कैरी यहाँ पर जाएगा। 6 + 1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है पता है, 8 6 1 2 5 इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स अब ग्रिड मेथड का यूज करके आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज दिस एंड द कॉस्ट ऑफ 25 कंप्यूटर्स। चलो एक कंप्यूटर का कॉस्ट इतना है तो 25 कंप्यूटर का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, है ना। अब इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अ न्यू कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिविजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड करें उसे डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर कहते हैं, जो हमारा आंसर आता है डिवीजन के बाद उसे क्वेश्चन कहते हैं, और जो लास्ट में लेफ्ट ओवर नंबर बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जिससे हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। जब भी आपको यहाँ पर लिखा हो चेक योर आंसर या फिर वेरीफाई आंसर, सो उसके लिए स्टूडेंट्स आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके वेरीफाई करेंगे। अब चलिए डिवाइड करते हैं। हमें इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, देखिए 1 डिजिट यहाँ गिवन है तो 1 डिजिट को पहले चेक करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट डिजिट हमारी 3 है, तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे, तो 3 - 3 0, 8 को नीचे लेकर आइए। 8 से छोटा 3 की टेबल में 6 है, हमने 6 यहाँ पे लिखा, 8 - 6 2 आ गया, 6 जो है 2 पे आया था, 2 यहाँ पे आया है, 6 को हमने नीचे लेके आए हैं तो ये 26 हुआ है। 26 से छोटा 24 होता है 3 की टेबल में, 8 पर आता है, 26 - 24 2 होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 को नीचे लेकर आएंगे, इट विल बिकम 25, 25 से छोटा 3 की टेबल में 24 आता है 8 पर। उसके बाद स्टूडेंट 6 को नीचे लेकर आइए, 25 - 24 इज 1, तो ये 16 हो जाएगा। 16 - 15 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, और 15 कब आया है 5 पे, हमारा रिमाइंडर आ गया है 1। और जब हमें इसे वेरीफाई करना होता है हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स 3, क्वेश्चन क्या है 1 to 8 8 5 प्लस रिमाइंडर आया हमारा 1, सो 3 5 = 15, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 38655, और प्लस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38656। क्या आपका डिविडेंड भी यही है, सो यू विल से यस मैम डिविडेंड भी यही है, इसका मतलब दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब हमने डिवीजन सही किया है, हमारा आंसर चेक हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमने 25 से अगर डिवाइड करना है कैसे करेंगे, 2 डिजिट चेक करिए। जब हम 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हो फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, 76 से छोटा 50 है तो माइनस करेंगे 225 9 पे आता है, फिर 100 आता है 4 पे, उसके बाद लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है स्टूडेंट्स 15, ठीक है। ऐसे ही इसी को भी वेरीफाई करेंगे, जब 3 डिजिट नंबर से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, जब स्टूडेंट्स 4 डिजिट नंबर से सॉल्व करेंगे तो 4 डिजिट नंबर चेक करेंगे, ठीक है। और हर किसी क्वेश्चन के बाद हमें अगर चेक करने के लिए बोला जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज करके अपना डिविडेंड मैच करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट देयर आर 245 नेकलेसेस, ठीक है। नेकलेसेस कितने हैं 245 है इन अ बॉक्स, एंड इतने नेकलेसेस आर टू बी पैक्ड इक्वली, और इतने नेकलेसेस हमने इक्वली पैक कर दिए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आता है 1256, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पर और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ये एक्सरसाइज आपको गिवन है, और ये आपको पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। उसके बाद स्टूडेंट्स
आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिविजन बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना आपको सीखना है स्टूडेंट्स। देखिए जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या ध्यान रखना है आपको, 10 से स्टूडेंट्स जब भी आप कुछ भी, देखिए यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि यू हैव दीज मेनी एप्पल्स वर पैक्ड इन 10 कार्टून्स, हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन ईच कार्टून। तो हर एक कार्टून में कितने एप्पल्स होंगे, अगर एक कार्टन में बच्चों इतने एप्पल्स हैं, ठीक है, एक कार्टन में 85,320 एप्पल्स हैं, तो 10 कार्टन में बच्चों 85,320 एप्पल्स हैं, तो फिर 1 कार्टन में कितने एप्पल्स होंगे, आप 10 से इसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों देखिए जब 10 से आप 85,320 को, सॉरी हाँ सही तो है, 85,320 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए डिवाइड होने पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हो तो वो आपको आंसर एज इट इज दे देता है, राइट। तो आपका आंसर हुआ 8532। जब आप स्टूडेंट्स किसी भी आंसर को 100 से डिवाइड कर रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए बच्चों डिवाइड करते वक्त लास्ट 2 डिजिट आपकी हमेशा क्या होने वाली है, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट आपकी रिमाइंडर रहने वाली है, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या बचेंगे, आपकी क्वेश्चन बचेंगे, यानी कि आंसर बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 283 और रिमाइंडर है 90। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिए लास्ट डिजिट हमारी क्या बच रही थी, रिमाइंडर होता, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हमारा आंसर होता, क्योंकि जितने जीरोस होते हैं उतनी ही हमने डिजिट्स हमें लास्ट में कंसिडर करनी होती है, क्या, हमारी रिमाइंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट स्टूडेंट्स हमारी क्या है, रिमाइंडर है, और जितनी डिजिट्स बच गई है वो क्या है, हमारा आंसर, क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है जिसका नाम है 3F, एंड यू हैव टू डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंगली as we have done in the examples. Okay students, summary is your homework, and we will meet in the next class with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Thank you students, all the best. Okay.